क्लास में आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 12 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर ठोस अवस्था स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक भी यही है, ठोस अवस्था। जैसा कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं ठोस के बारे में कि वह पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार, आकृति व द्रव्यमान तीनों सदैव निश्चित हो, उस अवस्था को ठोस अवस्था कहते हैं तथा वह पदार्थ ठोस कहलाता है। आगे हम बताएंगे कि ठोस की सामान्य विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से फीचर्स सभी ठोस वास्तविक ठोस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें पहला विशेषता है कि ठोसों का जो द्रव्यमान, आकार व आकृति है वह सदैव निश्चित है। दूसरा, ठोसों के अणुओं के बीच, चूंकि सभी पदार्थ या तो अणु, परमाणु अथवा आयन से बने होते हैं, तो यदि हम कंपोजिशन को छोड़ के ये सिर्फ यहाँ बात करें कि जो सबसे छोटा घटक है ठोस का, उन सूक्ष्म अणुओं के बीच लगने वाला जो अंतर आणविक दूरी है वो बहुत ही सूक्ष्म होती है, जिसके कारण ये कठोर है। अगला फीचर्स है कि ठोस के जो कंपोजिशन है, अणु, परमाणु अथवा आयन, उनके बीच लगने वाला अंतर आकर्षण बल बहुत ही मजबूत होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। इसलिए इनके अणु अपने पोजीशन से हिल नहीं पाते, जैसा कि द्रवों और गैस में होता है। सभी ठोस इनकम्प्रेसिबल होते हैं अर्थात असंपीड्य होते हैं। मतलब हम ठोसों को दबा नहीं सकते। जैसे कि एक एग्जांपल में एक डस्टर है, इससे हम कितना भी फोर्स लगाएं लेकिन यह दबता नहीं है। परंतु एक्सेप्शन में कुछ ऐसे भी ठोस हैं जिनका आकार व आकृति तो निश्चित है। जैसे ये रबर का एक ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका आकार, आकृति व द्रव्यमान तीनों निश्चित है, इसलिए हम इसे ठोस कहते हैं। परंतु जो जनरल फीचर्स हम पढ़ा रहे हैं वो बता रहे हैं कि सभी जो वास्तविक ठोस है वो असंपीड्य होते हैं, परंतु यह ऑब्जेक्ट दब रहा है, ये संपीड्य है। आगे बढ़ेंगे ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों के वर्गीकरण का मुख्यतः दो आधार निर्धारित किया गया है। एक ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट रेंज अर्थात लघु व दीर्घपरास के आधार पर, तथा दूसरा जो आधार निर्धारित किया गया है वह अणुओं के मध्य लगने वाले प्रबल अंतर आणविक बल के आधार पर निर्धारित किया गया है। सबसे पहले हम जानेंगे कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज क्या है, किस आधार पर, जिस आधार पर ठोसों क्रिस्टलाइन को हम आर्कस में बताएंगे। तो यहाँ देखिए, आपको डायग्राम के माध्यम से समझा रहे हैं कि जो लॉन्ग रेंज है इसमें मॉलिक्यूल्स, आयन अथवा एटम्स का जो व्यवस्था है, पैटर्न है व्यवस्थित होने का, वह एक रेगुलर पैटर्न। अर्थात अगर हम क्रिस्टलीय स्ट्रक्चर को देखें तो वहां पे आपको एक जैसी संरचना सर्वत्र दिखाई देगी। किंतु शॉर्ट रेंज का क्या होता है, शॉर्ट रेंज में जो पैटर्न दिखता है वह इरेगुलर होता है, अनियमित पैटर्न होता है। अब हम इस डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर से ही कंपेयर कर सकते हैं कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज क्या है। अगर हम कंपेयर करें इन दोनों की फीचर को, तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं रेगुलर पैटर्न। जिन पदार्थों में, जिन ठोसों में रेगुलर पैटर्न उपस्थित होता है वही रियल सॉलिड को फॉलो करते हैं, रियल सॉलिड के कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, यही असंपीड्य होते हैं और यही सभी वास्तविक ठोसों के गुण को दर्शाते हैं। यहाँ पे जो शॉर्ट रेंज है, तो शॉर्ट रेंज के अंतर्गत आने वाले सभी ठोस पदार्थ केवल ठोस की डेफिनेशन को ही डिमांड करते हैं, उसे एक्सप्लेन करते हैं। बाकी की जो विशेषताएं हैं उन्हें शॉर्ट रेंज रिप्रेजेंट करने वाले सॉलिड एग्जिबिट नहीं करते। जैसा मैंने बताया कि जो डस्टर है वह रियल सॉलिड है क्योंकि उसमें रेगुलर पैटर्न होता है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ये कंप्रेसिबल है, संपीड्य है, दब रहा है, किंतु इसका आकार और आयतन निश्चित है, इसलिए इसे ठोस करते हैं। तो इस प्रकार के ऑब्जेक्ट में शॉर्ट रेंज होता है और जो रियल सॉलिड होते हैं उनमें पैटर्न रेगुलर टाइप है। तो इस लघुपरास व दीर्घपरास के आधार पर ठोसों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिस्टलाइन अथवा वास्तविक ठोस और दूसरा अमॉर्फस
जिसे हम नकली ठोस भी कहते हैं। ये जो टर्मिनोलॉजी है अमार्फस, ये सामान्यतः ग्रीक शब्द के अमार्फस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है नो फॉर्म अर्थात कोई रूप नहीं, इसीलिए इसे हम स्यूडो साइड कहते हैं। दूसरा फीचर है अंतः, दूसरा जो विशेष क्लासिफिकेशन का आधार रखा गया वह है अंतः आणविक बल के आधार पर। अंतः आणविक बल के आधार पर ठोसों को मुख्यतः चार भागों में बांटा गया। पहला आयनिक, दूसरा आणविक, तीसरा धात्विक और चौथा सहसंयोजी ठोस। जो आयनिक ठोस है, आयनिक ठोस में आयनों के मध्य आयनिक बंध का है। सामान्यतः यह ठोस आयन बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के आयन बनाते हैं और इनके बीच लगने वाला जो बल कार्य होता है वो होता है आयनिक बंध। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl एंड CaCl। दूसरा जो ठोस है वह है आणविक ठोस, और इस ठोस के अंतर्गत जितने भी ठोस आते हैं वे उनका जो कंपोजिशन होता है वो मॉलिक्यूल लेवल का होता है, और इन मॉलिक्यूल अर्थात अणुओं के बीच दुर्बल प्रकार के बल जैसे लंदन, हाइड्रोजन, वनडॉल, ये सारे बल कार्य होते हैं और अणुओं के मिलने से बने हुए ठोस को आणविक ठोस कहते हैं। इसके एग्जांपल में है H2O का सॉलिड अर्थात बर्फ और ड्राई आइस शुष्क बर्फ। इसी श्रेणी में तीसरा ठोस है धात्विक ठोस या मेटालिक ठोस। मेटालिक ठोस में धात्विक आवरण मेटालिक बॉन्ड कार्य करता है, जो आणविक रूप में आणविक ठोस के साथ सिमिलरिटी दर्शाता है, लेकिन जो धात्विक बंध है वो आणविक बंध के सापेक्ष अधिक मजबूत होता है। इसीलिए धात्विक ठोसों का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूलर सॉल्ट के सापेक्ष अधिक उच्च होता है। अगला जो ठोस है वह है सहसंयोजी या निर्भर ठोस। इस प्रकार के ठोस में परमाणविक या एटम के कंपोजिशन से मिलने वाले ठोस, मिलने से बने हुए ठोस होते हैं, और इसमें सभी परमाणु एक दूसरे से सहसंयोजी बंध अर्थात इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बने हुए होते हैं। इस प्रकार के ठोसों का जो व्यवस्था होता है वह परमाणविक आधार पर होता है, और इसलिए इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग कारण इनके मध्य लगने वाला अंतः आकर्षण बल भी सामान्यतः आणविक ठोस व धात्विक ठोस से अधिक, परंतु आयनिक ठोस से थोड़ा कम होता है। अब थोड़ा डिस्कस करेंगे हम इस लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज के आधार पर वर्गीकृत क्रिस्टलाइन व अमार्फस सॉल्ट के बारे में। किस प्रकार के ठोस को हम क्रिस्टलाइन कहेंगे और किस प्रकार के ठोस को हम अमार्फस कहेंगे। ये जो अंतः आणविक बल के आधार पर वर्गीकृत चार प्रकार के ठोस हैं, यही सामान्यतः वास्तविक ठोस हैं, रियल सॉलिड है। इन्हीं चारों को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंतर्गत रखते हैं, और क्रिस्टलाइन सॉलिड ही वास्तविक ठोसों की विशेषताएं जो अभी हमने आगे बताया उन सभी विशेषताओं को ये फॉलो करते हैं। जैसे इनका आकार, आयतन व द्रव्यमान निश्चित होता है, ये असंतुलित होते हैं अर्थात इन्हें दबाया नहीं जा सकता, इनके अणुओं के मध्य, परमाणुओं के मध्य अथवा आयनों के बीच लगने वाला अंतः आकर्षण बल अत्यधिक प्रबल होता है, इसलिए ये कठोर, और इनके घटकों के बीच, इनके अणुओं के बीच उपस्थित अंतः आणविक दूरी बहुत ही कम होती है, इसलिए ये ठोस है।